अगर आप किसी भी चीज़ की आपको लत लग चुकी है तो उसके लिए डोपामिन जिम्मेदार है। आप फोन में अगर रील्स भी देखते हो तो आपका डोपामिन सीक्रेट होता है। डोपामिन जो है वो आपको उसका एडिक्शन करवाता है। जैसे आपने रील देखी, मजा आया, अच्छा लगा, डोपामिन सीक्रेट हुआ, और ये प्रोसेस 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 चलता रहता है। नशा चाहे कोई सा भी हो, सबसे पहले किसी नशे को अगर खत्म करना है तो अपने मन को मजबूत करो। अगर किसी का मन अस्थिर है, किसी का मन कमजोर है, किसी में अनुशासन नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, वो नशा करेगा। कमजोर मन वाला इंसान जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता, वो सिर्फ नशा करता है। नशा छोड़ते ही बेचैनी, घबराहट, ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाला हूं, छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगी, रात को ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि लगेगा अरे यार इससे बढ़िया तो पसीने आएंगे रात को, और इससे बढ़िया तो यार वो एक जर्दा थोड़ा सा खा रहा था, गुटखा खा रहा था, वो ठीक था यार, हालत खराब हो गई। मन को मजबूत करना पहली जरूरत है। आपने मान लो कोई सा भी नशा कम करने का सोचा, अपनी दाई नाक को बंद कर लो, दाई नाक को बंद कर लो जितना हो सके उतना, और बाई नाक से सांस लो, क्योंकि बाई नाक से जब सांस जाती है तो बाएं स्वर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब सांस जाती है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जाने वाली सांस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और दुनिया में मन को मजबूत करने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है, चाहे तुम जो दवाई लियो। अपने शरीर को मजबूत करो, और शरीर को मजबूत करने का एकमात्र रास्ता है पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें सिर्फ छोटा नशा पालने के लिए बुलाएंगे, बड़े नशे खुद पालने पड़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम ऐसा क्या करें कि नशे की लत ना लगे, और अगर लग गई है ना, तो आजकल तो गाने बनाए बॉलीवुड वालों ने कि है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई और न जाने क्या क्या। तो अगर लग गई है तो उसे बहुत कम करते कैसे छोड़ दे, है ना। एकदम से छोड़ने की बात तो नहीं कर रहा हूं, छोड़ दे। और चाहे कोई सी भी लत हो, देखो हर एक लत के पीछे जिम्मेदार होता है डोपामीन केमिकल। अगर आप किसी भी चीज की आपको लत लग चुकी है तो उसके लिए डोपामीन जिम्मेदार है। आप फोन में अगर रील्स भी देखते हो तो आपका डोपामीन सीक्रेट होता है, और डोपामीन जो है वो आपको उसका एडिक्शन करवाता है। जैसे आपने रील देखी, मजा आया, अच्छा लगा, डोपामीन सीक्रेट हुआ, और ये प्रोसेस 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 चलता रहता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई नशा है? जितना मैंने मेंशन किया उसमें से, इट कैन बी मैस्टरबेशन, इट कैन बी चैटिंग, इट कैन बी पॉर्न, इट कैन बी गुटखा, शराब, चरस, गांजा। ये तो खैर आप नहीं करते होंगे, बट ये तो करते ही होंगे, बहुत भयंकर करते होंगे। चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और शब्द एक याद नहीं हुआ, किताब हमने एक नहीं पढ़ी, लेकिन चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा, मानते हैं इस चीज को। देखो, एक चीज समझ लो, आजकल सिर्फ यही नशा नहीं है, आजकल जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो खाना भी केमिकल से भरा हुआ है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। इन लोगों का पेट भरने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है कि भारत के इतने सारे लोगों का पेट आप एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके भर सके। तो भारत में इतने सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स यूज कर रहे हैं कि अब जो भी खाना खा रहे हैं वो गुटखे के बराबर है, वो सिगरेट दारू के बराबर है, वो अफीम गांजा के बराबर है। तो नशा तो हम लोग सब कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में, और मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको वो सॉल्यूशन दे दूं कि भारत में कुछ भी हो रहा हो, आप हर कंडीशन में सरवाइव कर पाए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, नशा चाहे कोई सा भी हो, सबसे पहले किसी नशे को अगर खत्म करना है तो अपने मन को मजबूत करो, मन को मजबूत करो। अस्थिर मन, अगर किसी का मन अस्थिर है, किसी का मन कमजोर है, किसी में अनुशासन नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, वो नशा करेगा। कमजोर मन वाला इंसान जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता, वो सिर्फ नशा करता है। जिसका मन डोल रहा है, अस्थिर है, यहां से वहां भटक रहा है, अपने मन को मजबूत करो। पता है क्या होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। मान लो किसी इंसान ने नशा छोड़ा,
नशा छोड़ा, मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा, बेचैनी होती है, घबराहट होगी, ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ, गुस्सा आएगा, हर बात के ऊपर फ्रस्ट्रेट होगा वो, ऐसा लगेगा कि यार गलत छोड़ दी वो चीज़, वो शायद वो एक फूक सही थी मेरे लिए, शायद वो एक वो पुड़िया बहुत बहुत सही थी मेरे लिए, और ये होगा, ये होता है। नशा छोड़ना आसान क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही छोड़ते हो ऐसे सिम्टम्स आते हैं बॉडी में कि लगता है कि मरूंगा यार मैं, वो तो दवा है यार, वो तो अमृत है। वो फिर वो एक कोई एक्टर है उसका भी ऐसा कोई मीम वायरल है, दवा है रे, हाँ दवा है रे, ऐसा कोई मीम है उसका, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो वो चीज़ बहुत डेंजरस है ना, जिसको बोलते हैं आप विड्रॉल सिम्टम्स, बहुत डेंजरस होते हैं। और विड्रॉल सिम्टम्स अगर किसी ने फील किए हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आपने विड्रॉल सिम्टम्स फील किए हैं प्लीज़ लेट मी नो। नशा छोड़ते ही बेचैनी, घबराहट, ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ, छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगी, रात को ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि लगेगा अरे यार इससे बढ़िया तो पसीने आएंगे रात को, और इससे बढ़िया तो यार वो एक जर्दा थोड़ा सा खा रहा था, वो गुटखा खा रहा था, वो ठीक था यार, हालत खराब हो गई। अब समझ लो एक चीज, मन को मजबूत करना पहली जरूरत है। आपने मान लो कोई सा भी नशा कम करने का सोचा, अपनी दाई नाक को बंद कर लो, दाई नाक को बंद कर लो, जितना हो सके उतना बंद कर लो, जितना हो सके, क्योंकि दाई नाक जो होती है ना, दाई नाक जितनी खुली होगी ना आपकी, उतना ही मन भटकेगा, मन अस्थिर होगा, मन कमजोर होगा। ज्यादातर नशा करने वाले लोग, मैं ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाने की बात कर रहा हूं, लेकिन भारत में नशा इतना बढ़ रहा है, ज्यादातर नशा करने वाले लोग जो है, जिनको सामान्य बोलचाल की भाषा में नशेड़ी लोग कहा जाता है, उनकी दाई नाक ज्यादा एक्टिवेटेड होगी। दाई नाक को बंद कर लो जितना हो सके उतना, और बाई नाक से सांस लो, क्योंकि बाई नाक से जब सांस जाती है तो बाएं स्वर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब सांस जाती है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जाने वाली सांस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और दुनिया में मन को मजबूत करने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है, चाहे तुम जो दवाई लिया हो। मैं आपको एक मेरे दोस्त की बात बताता हूँ, वो सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते पीते ने सोचा कि निकोटेक्स का मैंने ऐड देखा, निकोटेक्स के ऐड से मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ, एक च्युइंगम आती है इसमें निकोटीन होती है, तो वो निकोटेक्स ले आया। अब वो सिगरेट भी पीता है और निकोटेक्स भी खाता है, साथ साथ में दोनों काम करता है। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक अल्टरनेटिव है, बट उतना इफेक्टिव वे नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिंदगी में अगर आपको कोई सा भी सपना पूरा करना है, सपना सिर्फ सफल होने का नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई एक भारी नशा छोड़ देता है तो मेरी जिंदगी में उससे सफल इंसान कोई नहीं। और उसको काउंटर करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप बाएं नाक से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, दाएं नाक को बंद कर लो, जो भी कुछ काम कर रहे हो अपना नॉर्मल काम करते रहो, पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ज्यादातर समय दाएं नाक को बंद रखो, मन मजबूत हो, इस चीज को समझ लो। और अपने तन को मजबूत करो, शरीर को मजबूत करो, शरीर को मजबूत करो। बिना शरीर को मजबूत किए तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कमजोर हो तो तुम दबा दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा, कोई तुम्हें चाटा मारेगा, तुम्हें मजाक उड़ाएंगे। शरीर को ताकतवर बनाओ। तुम देखो ना, तुम देखो एक बार, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मान लो तुम नशा कर रहे हो, मान लो तुम नशा कर रहे हो, लेकिन तुम पसीना बहा रहे हो। एक बहुत बेसिक सा सवाल आप सबसे पूछता हूं, सब लोग देख रहे हो यहां पर। मान लो एक केतली है, ये एक बर्तन है जिसमें मैं चाय बनाता हूं।
ठीक है, मुझे इसका जवाब देना आप। चाय बनाता हूँ और चाय बनाने के बाद मैं उसको धोता ही नहीं, अगले दिन की चाय भी उसी में बना ली, वो चाय पत्ती पड़ी है उसमें, वो उसकी खुरचन जमी हुई है उसमें, चलनी पड़ी है उसमें, चलनी का दिन है आज, खैर छोड़ो, ये सब चीज़ें पड़ी है उसमें, और रोज उसी में चाय बना दे रहा हूँ, थोड़ी चाय पत्ती और डाली, थोड़ा दूध और डाला, और अब चलो वो खुरचन वुरचन के साथ में चाय बना रहा हूँ, रोज चाय बना रहा हूँ ऐसे, धो नहीं रहा उसको। एक मेरे पास दूसरा बर्तन है, इसमें मैं चाय बनाता हूँ, जैसे चाय बनाता हूँ धो देता हूँ, चाय बनाता हूँ धो देता हूँ, चाय बनाता हूँ धो देता हूँ। तो पहली वाली जल्दी खराब होगी कि दूसरी वाली? पहली वाली जो बर्तन है वो पहले जल्दी खराब हो जाएगा कि दूसरा वाला बर्तन जल्दी खराब होगा? ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाला बर्तन बहुत लंबे समय तक चमकता रहेगा। हम बर्तन हैं, हम बर्तन हैं। तुम चाहे, मैं मान लेता हूं कि तुम मेरे सेशन के बाद में भी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चेतावनियों के बाद भी तुम नशा नहीं छोड़ पाए, तो मेरे सेशन के बाद शायद कुछ परिवर्तन आए। लेकिन अगर तुम नशा नहीं भी छोड़ते, नहीं भी छोड़ते, तो एक काम करो, पसीना बहाओ। जो इंसान रोज अपने इस बर्तन रूपी शरीर को साफ करता है, रोज पसीना बहाता है, रोज एक्सरसाइज करता है, रोज वर्कआउट करता है, कोई नशा उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ेगा ये तो सच है, लेकिन बहुत कुछ बिगाड़ दे उसमें से संभव नहीं है। क्योंकि शायद आजकल हर मूवी से पहले अक्षय कुमार आता है, चाचा गोल्ड फ्लेग निकालता है उसके वहां से, और पता नहीं क्या, इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग्स गवर्नमेंट देती है। लेकिन उसके बाद खैर ठीक है, अपने शरीर को मजबूत करो, और शरीर को मजबूत करने का एकमात्र रास्ता है पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें सिर्फ छोटा नशा पालने के लिए बुलाएंगे, बड़े नशे खुद पालने पड़ते हैं, और बड़े नशे पालकर ही तुम ताकतवर हो सकते हो। तुम्हें दोस्त छोटी गोल्ड फेक का सुट्टा, एक सुट्टा ले ले यार, बुलाएंगे, गुटखा खाने बुलाएंगे, गेम खेलने बुलाएंगे, सट्टा लगाने बुलाएंगे, बियर पी रहे हैं बुलाएंगे, बादाम खा रहे नहीं बुलाएंगे, जूस पी रहे नहीं बुलाएंगे, प्रोटीन पी रहे नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, कमजोर करने बुलाएंगे। निमंत्रण हमेशा कमजोर करने के लिए दिया जाता है, मजबूत करने के लिए नहीं। ये लिख लो, दुनिया का कोई सा भी निमंत्रण तुम्हें मिल रहा है, उस निमंत्रण के पीछे साजिश है, वो तुम्हें सिर्फ कमजोर करने के लिए दिया जा रहा है। और यही संगत की सबसे बड़ी महिमा है कि संगत बनती ही कमजोर करने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से क्या होता है? स्लीप की क्वालिटी बढ़ती है। कई लोग होते हैं कि हम 9 घंटे सोते हैं, फिर भी लगता है अभी भी हमको लग रहा है कि हमें नींद की जरूरत है। स्लीप क्वालिटी बढ़ती है और डाइजेशन बेहतर होता है, खाया पिया लगता है, तो शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। और पसीना जब बहता है तो उस पसीने में बहुत सारे टॉक्सिन्स बह जाते हैं। भारत में रहने वाले हर इंसान को पसीना बहाना जरूरी है, क्योंकि वो खाने में इतने टॉक्सिन खा रहा है जिसको रोकना असंभव है। एक फौजी को देखो तुम, हमारे देश के फौजी, मैं हमेशा कहता हूं कि हवा से नहीं, फौजियों की सांस से हमारा तिरंगा लहराता है। फौजी लोगों को दारू गवर्नमेंट देती है कि भाई तुम पी लो, छूट है, अलाउड। नशा करना चाहते हो, अलाउड। लेकिन फौजी फिर भी कमजोर क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज दे आर एक्सरसाइजिंग। जो शरीर तप रहा है, जो शरीर तप रहा है, जो शरीर खप रहा है, जो शरीर जल रहा है, उसका कोई नशा कुछ नहीं कर सकता। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनने की शर्त है कि हमें हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और जो छोटे मोटे नशे हैं, पसीना बहाओगे, वीर्य नहीं बहेगा, सीमन नहीं बहेगा, पसीना एक चीज बहती है। तो ये तुम्हारे छोटे मोटे नशे तो ऐसे ही छूट जाएंगे सब, ये पॉर्न एडिक्शन, चैटिंग, ये सब। तो तुम जैसे एक्सरसाइज बहुत भयंकर करोगे, पसीना बहेगा, रात को जाती नींद आ जाएगी। और दुनिया में सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा करता हूं, वो है सीढ़ियां चढ़ो।
घर में सीढ़ियां हैं, 25 से 30 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। बोरियत हो गई है, कुछ वजन ले लो अपने हाथ में, फिर सीढ़ियां चढ़ो, कुछ चेंजेस उसमें करते रहो। सीढ़ियां घर में नहीं है, बाहर जाओ, भागो, भाग नहीं सकते कोई दिक्कत है, पैदल चलो। फिजिकली अपने आप को एक्टिवेट करो, क्योंकि तुम फिजिकली एक्टिवेट नहीं होगे ना, तुम मेंटली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सेक्सुअली, सोशली कभी डोमिनेट नहीं कर सकते, तुम खत्म हो जाओगे।